जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में रोने के नहीं हंसने के कारण ढूंढो। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में सिर्फ अर्जुन का ही विषाद खत्म नहीं किया, परंतु कर्ण को भी बहुत बड़ी सीख दी। कर्ण श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाते हुए कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया। आचार्य द्रोण ने मुझे शिक्षा देने से इनकार कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अनादरित किया गया क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं था। मुझे पूरा जीवन अपमान का घूंट पीना पड़ा। कर्ण पूछते हैं, केशव मेरा क्या अपराध था? भगवान कृष्ण कर्ण की इस बात पर जो जवाब देते हैं वह सबकी आंखें खोलने वाला है। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरे पैदा होते ही मृत्यु मेरा इंतज़ार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर दिया गया। उनसे अलग होकर जिस स्थान पर मैं पहुंचा वहाँ सारे काम मुझे ही करने पड़े। गाय चराने से लेकर गोबर उठाने तक सारे काम करता रहा। जब मैं सिर्फ 2 दिन का था तब राक्षसों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। मुझे बार बार मारने की कोशिश की गई। मेरा अपना सगा मामा मेरी जान का दुश्मन बन बैठा। मेरे जीवन की चुनौतियाँ कहाँ कम थीं। अन्याय जीवन भर मेरे साथ भी होता रहा। भगवान श्री कृष्ण कर्ण को समझाते हुए बड़ी बात कर रहे हैं कि जीवन में आपका अपमान होता है, यह ज़रूरी बात नहीं है। ज़रूरी यह है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे देते हैं। कर्ण जीवन भर अपने अतीत की कड़वाहट से भरे रहे, परंतु श्री कृष्ण ने कभी अपने अतीत पर आरोप नहीं लगाया। कुदरत ने दोनों के साथ अन्याय किया। कर्ण ये अन्याय कभी भूल नहीं पाए और कृष्ण ने इस अन्याय को कभी याद नहीं किया। एक ने अपने आप को क्रोध के विष से भर लिया और हीन भावना पैदा कर ली, और दूसरे ने स्वीकृति के अमृत से। अगर कोई अंतर तो था तो वो था स्वीकार्यता का। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अपनी नियति को स्वीकार कर लिया और कर्ण कभी अपनी नियति को स्वीकार ही नहीं कर पाए, और परिणाम में कर्ण अधर्म के पक्ष में लड़ते हुए पाए गए और अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। परिस्थितियों का चक्र चलता रहता है। कभी हमें लगता है कि जीवन ने हमें धोखा दे दिया, परंतु यह बात हम पर निर्भर करती है कि हम कर्ण की तरह रोएं या फिर कृष्ण की तरह जीवन को आनंद में बदल दें। जीवन में रोने के नहीं हंसने के कारण ढूंढने चाहिए और हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।